नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ऐसे 4 मंत्र बताने जा रहा हूँ जो साधारण नहीं, बहुत उग्र और डरावने हैं। ये मंत्र केवल शनिवार की रात को ही जगाए जाते हैं और बिना दीक्षा के करना जानलेवा हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को मजाक समझकर देख रहे हैं तो कृपया तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वो रहस्यमय ज्ञान है जो सदियों तक किताबों में छुपा रहा और जिसे उजागर करना अपने आप में एक साधना है। मित्रों, ये 4 मंत्र भैरव और शनि की ऊर्जा को सीधे आपके भीतर उतार सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, डरते हैं या बच्चों के पास हैं, कृपया इस वीडियो से दूर रहें। मैं इस वीडियो में कोई चमत्कार बेचने नहीं आया, मैं आपको एक सच्ची साधना की चेतावनी देने आया हूँ। चलिए पहले समझते हैं ये मंत्र क्यों छुपाए गए थे। शनि देव न्याय के अधिपति हैं, लेकिन जब तंत्र मार्ग में आते हैं तो दंड से पहले दीक्षा देते हैं। और भैरव वो तो स्वयं रात्रि के अधिपति हैं, जहां तर्क और डर दोनों खत्म हो जाते हैं। मित्रों, मैं आपको इन मंत्रों के साथ एक कहानी भी सुनाऊंगा जो आज से 700 साल पुरानी है। पर उससे पहले एक बार फिर चेतावनी, बिना गुरु बिना विधि इन मंत्रों को ना जपें। अब मैं आचार्य की ओर से आपको वो 4 मंत्र देने जा रहा हूँ जो प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में छुपे थे। ये मंत्र साधारण नहीं हैं, इनमें उग्र बीजाक्षर, भैरव की फुंकार और शनिदेव की छाया जुड़ी होती है। मंत्र नंबर 1, ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह शनैश्चराय भैरवाय नमः। यह मंत्र जब शनिवार की रात 12 बजे जपा जाता है तो साधक की आत्मा कंपन करती है। इसका उपयोग शत्रुनाश, रोग विनाश और गुप्त शत्रुओं को बेनकाब करने के लिए होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र से पहले नींबू पर 4 लौंग चढ़ाकर दीपक जलाना अनिवार्य है। मंत्र नंबर 2, ओम काल भैरवाय शनिदेवाय रक्ष रक्ष स्वाहा। यह रक्षा कवच की तरह काम करता है, मगर केवल उन्हीं पर जिनका हृदय स्थिर है। मित्रों, मैंने खुद इस मंत्र को शमशान में 3 शनिवार साधा है और हर बार एक अजीब अनुभव हुआ। कभी पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिलती थीं, कभी मंत्र के साथ कोई कदमों की आवाज आती थी। मंत्र नंबर 3, ओम ह्रीं भ्रां क्रों काल शनैश्चराय भैरवाय नमः फट। यह मंत्र तब प्रयोग होता है जब साधक को लगे कि उसके चारों ओर अदृश्य निगरानी हो रही है। कई बार घर में अजीब सी ध्वनि, परछाई या नजर लगने जैसी स्थिति आती है, वहां यह मंत्र बेहद प्रभावशाली है। लेकिन मित्रों, इसका प्रयोग करते समय अपने मस्तक पर भस्म लगाना न भूलें, नहीं तो साधना उल्टी भी हो सकती है। मंत्र नंबर 4, ओम शनैश्चराय तंत्र भैरवाय रक्ताक्ष नमः स्वाहा। यह सबसे गुप्त मंत्र है और इसे केवल उस समय बोला जाता है जब साधक ने 5 शनिवार उपवास रखा हो। यह मंत्र आपके जीवन के दोषों को चूसकर उन्हें अग्नि में प्रवाहित करता है, पर उसके साथ शरीर भी तपता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आप इन मंत्रों को केवल देखने के लिए यहाँ आए हैं तो यहीं रुक जाएं। लेकिन अगर आप वास्तव में तंत्र साधना में प्रवेश करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आने वाले 5000 पंक्तियों में मैं आपको हर मंत्र की पूरी विधि, साधना समय, सावधानियां और अनुभव बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब नींबू फटता है, कब दीपक खुद से, क्योंकि साधना में मंत्र नहीं, अनुभव बोलते हैं और वो अनुभव केवल दीक्षा से आते हैं। अब आइए हम प्रवेश करते हैं पहले मंत्र की साधना विधि में और जानते हैं उसका पहला चरण। मित्रों, पहला मंत्र ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह शनैश्चराय भैरवाय नमः का वास्तविक उपयोग बहुत सीमित लोग जानते हैं। यह मंत्र केवल शनिवार की रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ही जागता है। इसे कालखंड कहते हैं। इस दौरान साधक को पूर्ण मौन व्रत में रहना होता है, न किसी से बात, न कोई आवाज। साधना से पहले एक नींबू लें, उस पर 4 लौंग गाड़ें और अपने सामने रखें। दीपक में सरसों का तेल भरें
और बाती दक्षिण दिशा की ओर रखें, यही भैरव का पथ है। फिर मंत्र का 108 बार जप करें, हर बार एक धीमी फूंक नींबू पर मारें। ध्यान रखें, दीपक अगर खुद से बुझ जाए तो साधना को तत्काल रोक देना चाहिए। अगर नींबू फट जाए या लाल हो जाए, इसका अर्थ है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। कई साधकों ने बताया है कि जप के दौरान उनके कान से हल्की गर्म हवा निकली, ये संकेत है प्रवेश का। भैरव और शनि दोनों धीमे नहीं आते, वो एक साथ भीतर उतरते हैं। और जब उतरते हैं तो शरीर कांपता है, मन सून हो जाता है और आंखें कुछ और देखती हैं। मंत्र करते समय यदि कोई परछाई दिखे, डरे नहीं, सिर झुकाकर मंत्र जपते रहें। अब आते हैं दूसरे मंत्र की विधि पर। ओम काल भैरवाय शनिदेवाय रक्ष रक्ष स्वाहा। यह एक सुरक्षा कवच है, पर इसे साधना से पहले शरीर पर भस्म या तिलक लगाना आवश्यक है। इसके लिए शनिवार की रात 9 बजे एक लोटे में जल, एक चुटकी काले तिल और नींबू का रस मिलाएं। इस जल से अपने दोनों हाथ और पैर धो लें, फिर एक लोहे की कील को अपने सामने रखें। मंत्र का 121 बार जप करें, हर 21 मंत्र के बाद एक बार फट बोलें, तेज स्पष्ट। यह फट ध्वनि तांत्रिक कंपन को बाहर लाती है, शत्रु बाधा के दमन के लिए। कई साधक कहते हैं, मंत्र करते समय लोहे की कील गर्म होने लगती है बिना आग के। यह शनि का लक्षण है, यदि ऐसा हो तो साधना सफल दिशा में है। इस मंत्र के बाद लोटे का जल पीपल को अर्पित कर दें और शांति से सो जाएं। सपना आए या ना आए, शरीर अगले दिन हल्का और मस्तिष्क भारी लगेगा। मित्रों, अब हम आते हैं तीसरे मंत्र की ओर, जो सबसे रहस्यमय है। ओम ह्रीं काल शनैश्चराय भैरवाय नमः फट। यह मंत्र घर की रक्षा के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस मंत्र को शनिवार की रात 10:30 बजे से 11 बजे तक करें, पूर्ण एकांत में। घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें, केवल एक दीपक जलाएं, वो भी मुख्य द्वार के पास। एक नीले कपड़े पर काले तिल और उड़द रख दें और उस पर मंत्र जप करें। मंत्र की हर माला के बाद अपने दाहिने हाथ से उस तिल पर हाथ रखें और आंखें बंद करें। साधक को अनुभव होगा जैसे कोई आपकी छाती से कुछ खींच रहा है, वह नजर दोष है। कभी कभी ये मंत्र घर में मौजूद नकारात्मकता को भौतिक रूप दे देता है, जैसे झपकियां, आवाजें, रोशनी।